हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विच पैलेट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत सही सही तरीके से डिसीजन बना रहे हैं, बहुत ही कॉन्शियस स्टेप्स ले रहे हैं। इस पर्सन के मन में अभी ये चल रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत डिसीजन ना हो। जो डिसीजन इस पर्सन ने पास्ट में लिए हैं वो फैसले इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रुलाते हैं। एनर्जी ये है कि अब ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं कि रोना पड़े। अगर भक्ति नहीं करते थे, यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, तो अभी मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये भी करता जो है वो ईश्वर है। आपका घमंड अगर ये कह रहा है कि आप कर रहे हैं और आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं या फिर आप अपनी बुद्धि चलाकर बहुत कुछ संभाल सकते हैं, तो इस पर्सन की दोनों ही चीज़ों पर ईगो ब्रेक हुई है। क्योंकि ये तो दुनिया में सभी ने देखा है कि सब कुछ हमारी मर्जी का नहीं हो सकता है और ना हुआ है कभी। बहुत सारी चीज़ें डिवाइन की मर्जी से ही चलती हैं। ओके, वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर है। इस पर्सन को हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई इन्हें वॉच कर रहा है, इन्हें देख रहा है, इन पर नज़र रख रहा है। ऐसा ये महसूस करते हैं कि किसी की नज़र इनके ऊपर लगातार रहती है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अपने अंदर तक, अपने भीतर तक बहुत सारा ये पर्सन झांक पा रहे हैं। जैसे कोई है इस पर्सन को मजबूर करता है कि आप अपने भीतर झांको पहले। आप दूसरों पर जो उंगली उठाते हो या उनकी लाइफ में उनको कहते हो कि वो ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, आप पहले अपने भीतर देखो कि आप कितने कम हो या कितनी कमियां बेसिकली आपके भीतर हैं। इस पर्सन को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि जो भी चीज़ें ये पर्सन दूसरों में कहते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये और होता तो अच्छा होता, ये और होता, मतलब कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप छोड़ो सभी जगह इंसान कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा सब कुछ अच्छा होता तो आज मेरी लाइफ सेट होती। ठीक है, जैसे जब आपको यूनिवर्स आईना दिखाता है, आपको कहता है कि अपने भीतर की कमियों को देखो, तब इंसान को समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं दूसरों में कह रहा था कम है कम है कम है, ये तो सारी चीज़ें मेरे ही अंदर कम है। राइट, इस तरीके का भी मैसेज है यहाँ पे। इस पर्सन को ना, मतलब इस पर्सन को बस एक इंसान चाहिए ऐसा जो इनकी लाइफ के अंदर ऐसा हो जिससे ये सारी चीज़ों को शेयर कर सके। मतलब होता है ना कि एक ही बंदा, बस एक बंदा, एक भाई हो, बहन हो, ठीक है, या कोई फ्रेंड हो, मतलब कोई ऐसा हो जिस जो आपकी लाइफ में, देखो इंसान तो बहुत सारे होंगे, बट आप अपनी सारी बातों को जिससे खुलकर शेयर कर सको। क्योंकि पता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी तब भी आती है जब आप अपनी सारी भावनाओं या फिर इमोशंस को सप्रेस कर लो, अंदर ही दबा लो सब कुछ और किसी को कुछ ना बताओ आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे ना, आप बता नहीं पाओगे, तो भी आपको बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर कोई एक भी व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है जिससे आप सारी बातों को शेयर कर सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है। और इसी वजह से यही मेन कारण है कि जो हीलर्स होते हैं, एम्पैथ्स होते हैं, ठीक है, ये गुड लिसनर होते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्हें अपनी बातें सुनाते हैं। ठीक है, बातें सुनाने का मतलब है कि बहुत कुछ जो उनके भीतर पड़ा हुआ है, जो काउंसलर्स होते हैं, जो किसी को नहीं बता पा रहे, वो इनको जाकर बता देते हैं और ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर पा रहे होते हैं, तो और उनको आसान हो जाता है। अभी फ़िलहाल पर्सन की एक ही नीड है कि कोई ऐसा हो
जो मेरी बात को सुने, क्योंकि अगर सब कुछ दबा लिया तो भी दिक्कत क्रिएट होगी। यहाँ पर जी लेटर है, ठीक है। अभी तो इस पर्सन की एनर्जी के हर तरफ ना ऐसे सर झुकाए रहते हैं, मंदिरों में हो सकता है बहुत ज़्यादा जाते हों, या जो भी इनका धर्म है उधर पे जाते हों, लेकिन सर झुकाने की एनर्जी है, सरेंडर की, सर झुकाने की एनर्जी सरेंडर की एनर्जी होती है, किसी ऐसी पावर को जो सब कुछ संभाल रही है, जिसका पूरी दुनिया पर कंट्रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं आपके पार्टनर, जो भी इंसान है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सर ये अपने पेरेंट्स के आगे ही झुकाते हैं। देखो, ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपसे पेरेंट्स खुश हैं तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पेरेंट्स आपकी लाइफ के अंदर, मतलब पेरेंट्स भी, देखो पेरेंट्स भी वैसे पेरेंट्स हो अगर जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे डिवोटी हैं और उनके कर्म भी बहुत साफ सुथरे रहे हैं, मन से, कर्म से, वचन से, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ गलतियां उन्होंने नहीं की हैं, और आप भी पूरी तरीके से उनके भक्त हो, एक तरीके से कहते हैं माता पितृ भक्ति, तो फिर तो भी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो कहते हैं पुण्य, या फिर कहें कि बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी आपको इस चीज़ से मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप माँ बाप की सेवा कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स के आगे ये पर्सन झुकते हैं। पेरेंट्स भी अच्छे होंगे उस पर्सन के बहुत ज़्यादा, जो कभी कभी जाने अनजाने लोग गलती कर देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है। तो अगर लाइफ में कभी आपको ऐसा लगे कि अब लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और पास्ट में कुछ गलती हो गई थी, या कुछ भी ऐसा कि लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है या कुछ सही नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आप अपने पेरेंट्स को, मतलब आप देखो, आपका सूर्य और आपका चंद्रमा, ठीक है, दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं इससे, ठीक है, पिता से सूर्य और माता से चंद्रमा, ठीक है, मून, और दोनों ही चीज़ें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एस लेटर है, यहाँ पर एस लेटर निकल के आ रहा है। आपको पता है एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, कोई मनुष्य अपने जीवन में रह के अपने हर मतलब जो भी लाइफ में उसे चीज़ें मिली हुई हैं, उसका करियर, उसके पेरेंट्स, उसकी जो भी जितनी जिम्मेदारियां, बच्चे हैं, उसका जो कुछ भी है उसके साथ, अगर वो हर तरफ इक्वली टाइम देकर, और मतलब सब तरफ अगर वो अपनी तरफ से 100% है, और सारे ही लोग जितने भी उसकी लाइफ के अंदर हैं वो उसके कर्मों से बड़े संतुष्ट हैं, खुश हैं, आप देखिएगा ऐसे व्यक्ति के सारे प्लैनेट्स आपको ऐसे मिलेंगे एकदम गजब, ठीक है। मतलब आपको सारे प्लैनेट्स उसको अच्छा फल देते हुए मिलेंगे। मतलब जो व्यक्ति ऐसी भक्ति करता है ना, उससे भी ईश्वर, मतलब वो ईश्वर की भक्ति करता है, लेकिन जो भी कर्म उसे दिए गए हैं, जिन लोगों के प्रति जिम्मेदारी उसको दी गई है, उनके तरफ भी वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छे तरीके से उठाता है, और कोई भी उससे बहुत ज्यादा खफा नहीं है, नाराज नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है, मतलब ऐसा ऐसा बस मैंने अभी तक एक ही दो इंसान देखे हैं, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत कम, जो हर चीज़ को मैनेज करना जानते हो, जो हर चीज़ को मैनेज कर लें, और मैनेज करके भी किसी से नाराज़ ना होते हुए भी अपनी लाइफ में बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को निकालें और परमात्मा को मन में रखें। ऐसे लोग सिर्फ, मुझे लगता है ऐसे वो लोग होते हैं जो अपने पूर्व जन्मों में कहीं साधु संत या उस तरीके की एनर्जी में रहे होते हैं। ऐसे लोगों पे बहुत अच्छा मैच्योरिटी लेवल हाई होता है इनका बहुत। ये भी एक तरीके की भक्ति में काउंट होता है कि आपने वो सारे कर्मों को बहुत अच्छे तरीके से किया जो आपको मिली हुई थी, ठीक है। जो कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। एक मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि पेरेंट्स के जो कर्मा होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बच्चों पे, ठीक है। मतलब पेरेंटल कर्मा आपने सुना होगा, तो वो जब आप कोई कर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपकी जनरेशन इसी को बोलते हैं ना,
पैटर्न, एंसेस्ट्रल पैटर्न, ये वो दुनिया भर की चीज़ है, तो वो नेक्स्ट में भी जाता है, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। तो अगर आप सारी चीज़ों को हील कर लेते हो अपने भीतर, तो आपके बाद वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। इससे ये चीज़ भी पता चलती है, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं मिली, अगर वो आप ठीक कर लेते हो अपने भीतर, तो वो चीज़ें आपके बच्चों को डेफिनेटली मिलेंगी। चाहे वो मनी ब्लॉकेजेस हों, चाहे वो मैरिज के ब्लॉकेजेस हों, जो भी हो, ठीक है। तो ये ऐसा मैसेज है यहाँ पे। और आप भी अगर किसी का अहित कर देते हो, ऐसे कहते हैं मन कर्म वचन से नहीं करना चाहिए, अगर आप से हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं आता है फिर आने वाले समय में, ठीक है। ऐसे कुछ लोग मैंने देखा, जब कर्ज करने पर आते हैं तो कहते हैं तुम्हारी तो साथ पीढ़ी तक जाएगा, पर ये नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। ऐसा कर्ज नहीं करना चाहिए किसी को कि मतलब आप ये कह दो कि तुम्हारे तो पूरे खानदान ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को है प्रोटेक्शन की ज़रूरत। प्रोटेक्शन मतलब कि मुझे लगता है ये ज़्यादातर ये जो सर झुकाना और ये सारी चीज़ें जो ये पर्सन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि इनको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग मिलती रहे। पता नहीं क्यों, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करते, या फिर पास्ट की हुई गलतियों का बाहर खुल जाने का डर है इस पर्सन को कि निकल के ना आ जाए। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश करते हैं इस तरीके के अच्छे का। आप ये भी देखिएगा, जब कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपकी सोल बड़ी खुश होती है, आपके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल होती है। लेकिन जब आप कुछ बुरा करते हो तो आप कभी भी नोटिस करिए, किसी के ऊपर आप तेजी से चिल्लाएं, चीखे चिल्लाएं, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं किया, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आप जो हो एक दिल के साफ व्यक्ति हो। वो बात अलग है कि ट्रिगर में आप चीज़ें कर देते हो, लेकिन बाद में आपको सामने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है, और आप जल्दी सॉरी भी बोलते हो। तो ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि कोई गलत काम करने के बाद जैसे अंदर से ही कोई बैठ कर कहता है कि अच्छा नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये बुरा किया तुमने यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से जब आप किसी की ब्लेसिंग लेते हो ना, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है कि यहाँ पर मैंने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, ऐसा। एक चीज़ और है इस पर्सन की एनर्जी में कि चीटिंग वीटिंग करने के बारे में, कुछ भी इस तरह की चीज़ों करने के बारे में इस पर्सन सोचना छोड़ दिया है। ऐसे बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लगा के लोग ना कि ऐसे ऐसे कर लूँगा, ऐसे ऐसे कर लूँगा या कर लूँगी, इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, बहुत अपने दिमाग में हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने बंद कर दी है फिलहाल। 3 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 की सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 नंबर है, 3 नंबर मेरे को लगता है 3 नंबर जुपिटर का है। और इस पर्सन को हो सकता है नॉलेज मिल रही हो, अंदर ही अंदर चीज़ें समझ में आ रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एक मैसेज दिया था आप लोगों को, इस कैंडल वैक्स की रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने एक मैसेज आपको दिया था, जिसमें ये मैसेज था कि ये जो पर्सन है वो कोई इनको मजबूर कर रहा है कि आप अपने भीतर झांको, ठीक है। तो कौन आपको मजबूर करेगा कि भीतर झांको? ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई ना कोई है, जो कोई स्पिरिट है जो आपकी मदद कर रही है, गाइड्स हैं आपके, तो आपको ज्ञान दे रहे हैं। जब ज्ञान आता है तभी व्यक्ति की बुद्धि खुलती है ना। जैसे यहाँ पर थ्री की एनर्जी निकल के आई है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि मतलब आपको वो दानी तरह देख रहे हैं, दानी की तरह, मतलब दान करते हुए मतलब कुछ चीज़ें बांटते हुए पर्सन आपको देख रहे हैं। आपने हो सकता है ऐसी कोई पिक्चर डाली हो, पिक्चर अपलोड की हो, जहाँ पर आप किसी को कुछ दे रहे हो, गिफ्ट्स दे रहे हो, कोई चैरिटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लोगों को बांट रहे हो, कुछ खाना बांट रहे हो, सामान बांट रहे हो, तो कुछ उस एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं। यहाँ पर एन लेटर है, कुछ देते हुए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टावर, हैंग्ड मैन,
8 of Swords, Wheel of Fortune and 4 of Wands। यहाँ पर एनर्जी क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की एनर्जी में अटैचमेंट जितनी जगह से है इस पर्सन की, ठीक है, वो धीरे धीरे करके रिलीज हो रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि पर्सन अपनी कमियों को देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कमी रही है इस पर्सन के अंदर, और इतनी जल्दी तो आप अटैचमेंट को नहीं छोड़ोगे। ऑब्वियसली बात है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर अटैचमेंट होता है, बहुत सारे फियर्स होते हैं, लेकिन आपके अंदर के अटैचमेंट और फियर को रिलीज कराया जाता है, ठीक है। और उस समय होती है स्टक सिचुएशन, तब उस समय लगता है कि मैंने बहुत गलतियां करी लाइफ के अंदर, तो मैं अपने कुछ कर्म धो लूँ या पाप धो लूँ, लाइक एनर्जी होती है जो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी इस पर्सन की है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने जहाँ पर चीज़ों को स्टेबल करने की कोशिश की थी या जहाँ स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश की थी, वहाँ पर टावर की एनर्जी है। मतलब हो सकता है पहले इनका जो तरीका था स्टेबिलिटी समझने का, या जो इनका पर्सपेक्टिव था, इनका जो नज़रिया था, चीज़ें थी कि स्टेबिलिटी का मीनिंग रियलिटी में क्या होता है, वो मीनिंग इनका सही नहीं था। मतलब जिस तरीके से ये चीज़ों को समझते थे, वो चीज़ें आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में सही नहीं थी, ठीक है। इस पर्सन का नज़रिया बदला यूनिवर्स ने, क्योंकि हम क्या है लिटरली अपनी 3D लाइफ में आप खुद ही देख लो, आपको किस तरीके से स्टेबिलिटी का मीनिंग समझाया जाता है। आपके पास एक जॉब है तो आप स्टेबल हैं, यही बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आपके पास आपने प्रॉपर्टी बना ली है और आप मतलब ये है तो आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ के अंदर, यही भी बोलते हैं। और स्टेबिलिटी के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर यहाँ पर इस पर्सन ने स्टेबिलिटी मतलब इनका, हाँ अब ये सारी चीज़ें आपको बनानी, पर इनके जो तरीके होते हैं, इनके जो मतलब इन तरीकों, मतलब जैसे आपको ये चीज़ें प्राप्त करनी है, उनके जो तरीके होते हैं, वो तरीके भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप सोचो साम दाम दंड भेद आप कैसे भी करोगे, लेकिन आप अपनी लाइफ को स्टेबल करोगे। मतलब आप सामने वाले की कोई चीज़ ले लो और कहो कि अब मेरी लाइफ स्टेबल है, सामने वाले का हक था आपने ले लिया, मैं मेरी लाइफ स्टेबल है, ये कोई मतलब नहीं है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है मालूम है? स्टेबिलिटी का रियल मीनिंग होता है जहाँ पर आपने जो कुछ भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, और मतलब वहां पर आपने कोई ऐसे काम नहीं किए हैं कि भाई आपको कभी ये लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, या किसी चीज़ का डर हो, मलाल हो, या इस तरीके की टावर आपको झेलने पड़े। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ अपनी लाइफ के अंदर ले आते हैं जो आपकी नहीं है, ठीक है, जिस पर आपका हक नहीं है, ज़बरदस्ती छीन ली आपने किसी से, या फिर आपने उसको गलत तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आया, तो आप नोटिस करेंगे कि वो चीज़ आपको सुख कम दुख ज़्यादा देगी। टावर की एनर्जी है। तो इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है कि अगर लाइफ में आपको चीज़ें बनानी है तो अपने स्तर से बनाना शुरू करिए, ठीक है। अलग तरीके से आप काम करने की, शॉर्टकट से आप चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो वो शायद हो सकता है आपको उतना रिजल्ट ना दें, ठीक है। 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, और यही सारी चीज़ें जब ये पर्सन अपने अंदर झांक कर देखते हैं और चीज़ें अपनी पास्ट की देखते हैं, तो इनको ना बहुत मतलब ऐसा फील होता है, स्टक एनर्जी हो जाती है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। अपनी गलती को देखकर समझकर इस पर्सन को बुरा लगता है, क्योंकि जब तक कोई आपको नहीं समझा पा रहा है कि आपकी क्या गलती है, आप एक ईगो में रहते हो और आपको लगता है कि आपकी क्या ही गलती है, ठीक है। लेकिन जब आपकी ईगो ब्रेक होती है, यूनिवर्स आपको रियलाइज कराते हैं यहाँ पर आपकी ये गलती है, तब फिर आंखों में से आंसू निकलते हैं। तब लगता है कि अब मैं किस किस का क्या क्या कर दूं, किस किस के लिए क्या क्या अच्छा अच्छा कर दूं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मैरिज स्टेबिलिटी की भी बात हो रही है। स्टेबल मैरिज किसे कहते हैं, आई थिंक इस पर्सन को समझना था क्या, ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इस पर्सन ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब इस पर्सन की डेस्टिनी में इन्होंने एक कार्मिक मैरिज, मेरे मुंह से कार्मिक मैरिज ही निकला है सीधे, इन्होंने फेस की है क्या, आई डोंट नो। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि कार्मिक मैरिज फेस की है, या एक कार्मिक रिलेशनशिप इस पर्सन ने फेस किया। बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने कार्मिक मैरिज फेस की हो सकती है। कार्मिक मैरिज फेस कर लो चाहे कार्मिक रिलेशनशिप, दोनों में प्रताड़ना आपको सेम तरीके से ही मिलती है, ठीक है। पर इन्होंने फेस किया, आई थिंक ये भी एक कारण है कि इस पर्सन को मतलब ये चीज़ समझ में आई कि किस काम को किस तरीके से करना चाहिए। जैसे एक बड़ा अच्छा स्टेटस एक बार मैंने बहुत पहले लगाया था कि आप किसी सच्चे व्यक्ति का
दिल दुखाकर किसी के तीसरे के पास खुशियाँ माँगने जाते हो तो अक्सर धोखा ही खाते हो। इसका मतलब क्या है? मतलब वही काम है कि जो काम आपने झूठ बोलकर और मैनिपुलेशन में कर दिए हैं, धोखा देकर किए हैं, किसी का दिल दुखाकर किए हैं, वहाँ पर एक एनर्जी गलत तरीके की क्रिएट हो चुकी है और वो आपको परेशान ज़रूर करेगी। ठीक है? तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी काम करो बहुत साफ-सुथरे तरीके से, मतलब कोई वो वाली एनर्जी से ना करो आप। ठीक है? तो इस तरीके का काम इस पर्सन ने किया जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी के तौर पे यहाँ पर स्टेबिलिटी तो मिली नहीं बल्कि टावर मिला। मतलब जो सोचते थे कि ये तो मेरा सब कुछ बन गया, मेरा सब कुछ स्टेबल है। इस दुनिया में कुछ परमानेंट भी नहीं है और कुछ स्टेबल भी नहीं है। अगर आप देखें तो आप सोचोगे सब कुछ परमानेंट, सब कुछ स्टेबल, कल के दिन क्या हो जाए किसको क्या पता। असली स्टेबिलिटी आपके कर्मों से आती है। कभी मान लीजिए आपके कर्म अच्छे रहे, प्रारब्ध आ भी जाए तो भी आप उस सिचुएशन से निकल कर अपना भाग्य निर्माण कर ही लेंगे। इसको कहते हैं रियल स्टेबिलिटी। अब ये वाली बातें ना लोगों को लगती है कि लॉजिकल नहीं है, पर आप ये देखो, आप इस दुनिया के अंदर एक लिमिट तक लॉजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बाद आपकी नहीं चलती है। ये जो लोग नहीं मानते वो ना माने, क्योंकि आप खुद ये बात जानते हो कि आप मतलब एक टाइम के बाद आप ऐसे हो जाते हो कि आप पूरी तरीके से ईश्वर पे, डिवाइन पे कभी ना कभी तो निर्भर हो ही जाते हो। ठीक है? आप बहुत अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हो लेकिन आपके अनुकूल चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते उस समय पर। उसी को कहते हैं कर्म कार्मिक सिचुएशन, उसी को बोलते हैं कर्म बंधन, राइट? एक लिमिट तक आपको अपनी मर्ज़ी चलाने का मौका मिलता है, फिर नहीं मिलता है। तो इसलिए हर बात लॉजिक से नहीं समझी जाती। जो चीज़ आप बहुत ढंग तरीके से लेकर आए होंगे अपनी लाइफ़ के अंदर, उसको सहेज के सँभाल कर रखने में आपको कभी वो नहीं होगा। और जो चीज़ आप उस एनर्जी से छीन कर लाए होंगे, उसको हमेशा खोने का डर या कुछ अलग तरीके की एनर्जी से लाई हुई चीज़ आप देखिएगा, आपको हमेशा डिस्टर्ब करेगी। ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो स्टेबिलिटी का बेसिकली इस पर्सन ने मीनिंग सीखा है, या स्टेबिलिटी का मीनिंग इस पर्सन को समझा है, क्योंकि एक अनस्टेबल रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक मैरिज इस पर्सन ने फेस की है लिटरली। ओके, और वहीं पर जाकर इस पर्सन को एक कमियाँ समझ में आई हैं मेरी, कि मेरे अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, कितनी कमियाँ मेरे अंदर हैं। ओके, तो ये एनर्जी है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।